तो चलिए दोस्त, फिर से आप लोग को स्वागत है फोरम स्टडी पर। आज के इस क्लास में हम लोग 10 क्लास का जो मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली 1.4 इस वीडियो में हम लोग एक एक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए, इसमें जो रहेगा ना, परिमेय संख्या को यह बताना है कि शांत है कौन और कौन अशांत है। मैं आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा जो आप कभी भूलेंगे ही नहीं। देखिए, बहुत ही बढ़िया है प्रश्न और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है एकदम कि आएगा ही। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए क्या कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, मतलब इसको भागा नहीं देना है, डिवाइड नहीं करना है और बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। बहुत आसान है, ये ज्यादा भारी तो है ही नहीं। ये करेंगे क्या, तो देखिए पहला का हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। कितना है? 13। क्या है दोस्त? 13 बटा में 31 25। जो नीचे वाला है जिसको हम लोग हर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखो, अंश बटा में हर। जो नीचे वाला भाग है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना। 31 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे दोस्त, ये डिविजिबिलिटी रूल में आपको आना चाहिए। और प्राइम फैक्टराइजेशन 1.2 में मैंने बहुत सारा सिखाया है, तो अगर नहीं देखा है तो आप 1.2 वाला भी देख लीजिए। और ये आपको विभाजकता नियम आना चाहिए, तो आप आसानी से कर सकेंगे। देखिए लास्ट में 5 है, बिना सोचे आपको 5 से कटाना शुरू कर देना है। देखो 5 से ये कटाएंगे तो ये कहां तक जा सकता है? 3 तो कटेगा नहीं, तो 31 कटाएंगे तो 5 6 30। कितना बार में कटेगा? 5 6 30। एक बच गया, क्योंकि 31 है ना जी, तो 31 में एक बच गया, तो 1 पर 2 12 हो जाएगा। 5 दूना 10, कितना बच गया? 2 2 पर 5 25 और 5 5 25। फिर ये 5 से कटेगा, क्यों? क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में 5 है। देखो ये 5 से कटाएंगे तो 5 1 जा 5, अरे 6 में 5 जाएगा ना, 5 1 जा 5 एक बार में, तो कितना बचा? 1 1 पर 2 12, 5 दूना 10, 2 बच गया, 2 पर 5 25, ये 5 5 25। जिसको नहीं आएगा उसके लिए भी मैं बता रहा हूं। देखो दोस्त, 625 लिखना और ये 5 से डिवाइड कर देना। 5 1 ही 5, 1 बचा, 1 पर 2 12, 5 दूनी 10, 2 और ये कट गया, ऊपर से आया 5 और 5 5 25, ये भी कट गया। तो डिवाइड आपको आना चाहिए, तो ये आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। डिवाइड के ऊपर डिपेंड करता है। फिर लास्ट में 5 है, 5 से कटेगा तो 5 दूना 10, 2 बच गया, 2 पर 5 25, 5 5 25। फिर 5 से 5 5 25 और ये 5 से एक बार में। दोस्त जब हम इसका 31 25 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया? 1 2 3 4 5, 5 बार सिर्फ आया है 5, ठीक है। तो 5 बार सिर्फ 5 आया है, तो हम लोग ये इक्वल टू लिखेंगे और 13 बटा में 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। देखो 1 2 3 4 5, 5 टाइम है, मतलब 5 बार है, तो हम लोग 5 बार इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे कि यहाँ पर क्या आया है, सिर्फ 5 आया है हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर दोस्त। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज कि हर के मच्छर थोड़ा सा परेशान कर रहा है, चलो देखो, हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या है? देखो हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है। क्या लिखेंगे? केवल 5 है। अतः इसका क्या होगा दोस्त? इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा दोस्त? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए कब कब शांत होगा ये सीख गए तो आप पूरा पूरा सब चीज सीख गए। देखो जब नीचे 2 आएगा, जब नीचे क्या आएगा दोस्त? जब नीचे 2 या 5 आएगा, जब नीचे 2 और 5 रहेगा, मतलब जब नीचे वाला फैक्टर में केवल 2 और 5 हो, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं हो, तो हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ गया तो अशांत। अब देखो मान लो कि जो 2 है और 5 है, ये दोनों को हम लोग एक ट्रिक से, बहुत शानदार ट्रिक, देखो 2 को मान लेते हैं कि ये लड़का है। क्या है दोस्त? इसको मान लिए कि लड़का है। 5 को मान लिए कि लड़की है। एक को मान लिए लड़का, एक को मान लिए लड़की। अब मान लो कि शादी उदी हो रहा है, अब जाएगा ये लोग, तो लड़का पक्ष के जो भी रहेगा पूरी खाएगा, तो माहौल
खराब नहीं होगा, एकदम शांत रहेगा। अगर लड़की पक्ष के है और वो भी पूरी खा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों एक साथ जाके खा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक को कुकुर आ जाएगा तो उस समय माहौल क्या हो जाएगा दोस्त, अशांत। मतलब 2 और 5 के अलावा कौनों आ गया तो अशांत हो जाएगा। समझ गए क्या? 2 और 5 के अलावा कौनों आ जाएगा, दूसरा आदमी जिसको उसमें निमंत्रण नहीं है तो अशांत हो जाएगा, ठीक है ना। अरे देखो, अब बोलोगे कि दूसरा आ सकता है, तो जो भी आएगा उसको निमंत्रण रहेगा, या तो लड़का तरफ से नहीं तो लड़की तरफ से, जो बिना बुलाए आएगा। और कौन बिना बुलाए आएगा, तो ये लड़का और लड़की पक्ष के अलावा। जैसे 2 और 5 के अलावा कौन दूसरा आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये अशांत है, और इसी के आधार पर टोटल दोस्त हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो, ये आपको समझ गए होंगे। इसको मैं हटा दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर में कह रहा है 17/8। क्या कह रहा है? 17/8 है। तो ये आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको लाना है 8। क्या लाना है दोस्त? 8 लाइए और 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। तो अब जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड किए किसका? हर का, तो केवल 2 आया है। क्या आया है? 2 गुना 2 गुना 2। तो जब 2 आएगा, जब 5 आएगा तो शांत, 2 और 5 के अलावा कौन दूसरा आ जाएगा तो अशांत। लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या है? केवल 2 है। देखो यहां पर हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, अतः क्या होगा? अतः इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार दोस्त क्या होगा? शांत होगा। तो इस प्रकार से हम इसको टोटल कवर करेंगे, इसको बनाएंगे इस प्रकार से। तो आप ये समझ चुके होंगे। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को लाएंगे और सीखेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं। चलो आप देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 64/445 है, सॉरी 455 है। 64/455। अब तो आप लोग के दिमाग में एक चीज आ गया होगा, सर इसको छोड़ दीजिए तो हम लोग बना लेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा सीख लीजिए कि जो अशांत रहेगा उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, और बाकी थोड़ा थोड़ा इसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। देखो 455 है तो आपको कुछ नहीं करना है, 64/455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। अब मैं थोड़ा सा फास्ट इसको कटाऊंगा, डायरेक्ट 5 से कटाएंगे, 5 9 45, 5 1 5, 7 से कटाएंगे 13 बार में, 13 7 91 और 13 से ये 1 बार में कटेगा दोस्त। ये आ गया 5 गुना 7 गुना 13। अभी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप प्राइम फैक्टर के लिए एक स्पेशल वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे कि हर के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अलावा क्या है? 7 और 13 है, 7 और 13 है। अतः क्या होगा दोस्त? अतः इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्त? अशांत होगा। ये तो आपको समझ में आ गया कि क्यों होगा। ये भी आप लोग बना लीजिएगा। इसमें केवल आएगा 2 और 5। क्या आएगा दोस्त? 2 और 5 आएगा। 343 में केवल 7 आएगा। तो लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या है? 7 है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए 2 और 5 है। अब ये क्यूब लिख दिया हुआ है, तो क्यूब का मतलब क्या हुआ है? थोड़ा सा देख लीजिए। क्यूब का मतलब क्या होता है कि 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 का मतलब 23 बाटा में 2 गुना 2 गुना 2। देखो
पावर में क्यों मतलब इसका 3 बार ऐसा रिपीटेशन होगा। 5 का पावर 2 है मतलब 5 गुना 5। अब बताओ कि हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, केवल 2 और 5 है, अतः इसका दशमलव प्रसार। आप बताओ कमेंट में कि क्या होगा दोस्त। अब देखो इसमें क्या है, 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा क्या आया है, एक 7 आ गया। तो जब 2 और 5 के अलावा एक 7 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा दोस्त, अशांत होगा। बाकी अब इसमें देखिए 6/15 है तो ये 3 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटा दो, 3 दूनी 6 और 3 से कटेगा 3 × 5 = 15, तो ये कटेगा 6। देखो अरे 6/15 है तो 3 से कटेगा ना, 3 से 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15, 2/5 हो गया। अब नीचे बताओ कितना बच गया, 5। तो जब 5 बचेगा तो बता दो इसको क्या कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है। दोस्तों अगर ऐसे बनाओगे तो 15 में बताओ क्या हो जाएगा, 6/3 गुना 5 हो जाएगा। तो अब कहोगे कि 5 के अलावा 3 है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। नहीं, अगर कट रहा है तो कटा भी देंगे, ठीक है ना, कट रहा है तो कटा भी देंगे। जैसे देखो अब यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे तो ये 35 है तो 35 लिखेंगे, 50 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुना 5 गुना 5, 2 गुना 5 गुना 5। तो ये अब कटाओ या मत कटाओ, इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर काटा भी दोगे तो 5 7 35, 7 बार में कटेगा तो 2 और 5 है। हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। दोस्त ये 77/210 है। सभी जगह सरस्वती जी की मूर्ति ले जाई जा रही है, तो इस कारण आपको अगर आवाज आ रहा होगा तो नॉइज आ रहा होगा तो आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आज कल सरस्वती पूजा है तो सभी जगह मूर्ति ले जाई जा रही है। देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है 77 बटा में कितना है, 210 है। क्या है दोस्त, 77 बटा में 210। तो ये 77 का आप 77 लिखिए, बाकी 210 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो आप इसको कटा लीजिए, लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये डिविजिबिलिटी के रूल है। तो 2 से कटाओ, 2 × 2 ना कटेगा, 0 2 5 10, ठीक है। अब ये फिर क्या चीज से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 1 बच गया, 1 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 5 से कटा दो, 5 7 35, 7 से कटा दो एक बार में, ठीक है ना। ये आपको कटाने आना चाहिए कि कैसे कैसे इसको कटाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो क्या आया है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, तो 7 से तो ये कटेगा 11 बार में, तो ऊपर बच गया 11 बटा में 2 गुना 3 गुना 5 आ गया। 2 गुना 3 गुना 5 दोस्त आ गया है, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, लिख देना है कि इसमें हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 3 है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से शांत और अशांत वाला कंप्लीट हो गया, और कभी भी आएगा तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप छोड़ेंगे नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बाकी सभी प्रश्नों को देखेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसको कैसे बनाया जाए। देखो दोस्त एक मैं इसमें से बताऊंगा। देखो ये कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, मतलब उसका दशमलव प्रसार भी लिखना है जो शांत रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए आपको तो डिवाइड करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा इसमें से देख लीजिए कौन कौन शांत था, उसका एक मैं बता दे रहा हूं। जैसे 13 है और इसको 31 25 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ये पहला नंबर क्वेश्चन था। तो अब आप 13 को डिवाइड कर दीजिए 31 25 से, 31 25 से, तो ये तो कटेगा नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 0 लगाएंगे तो भी नहीं कटेगा, 2 0 लगाएंगे तो भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये 13 सा है, ये 31 है। एक और 0 लगाएंगे, अब तो कटेगा ना, अब तो कटना ही है। तो 3 0 हमने लगा दिया, तो हम लिखेंगे 0.00, ठीक है ना, क्योंकि 1 0 के लिए हमने पॉइंट लगाएंगे और 2 0 के लिए फिर आगे 2 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब सुनो, अब इसको कटाएंगे कि कौ बार में कटेगा, तो 3 चौका 12, 4 बार जाएगा ना। देखो 3 से 3 चौके 12, 4 बार जाएगा। तो इसको थोड़ा चेक करते हैं हम, ऐसे तो हमको पता है कि 3 बार ले जाएंगे, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि बड़ा से बड़ा डिवाइड आता है, तो कैसे उसको बनाया जाएगा, उसको कैसे हल करेंगे। तो देखो ये 31 25 है, हमने ये इसका सबसे जो बड़ा डिजिट, जो सबसे मतलब जिसका प्लेस वैल्यू ज्यादा है उसको हम लोग रखेंगे, और इसमें रखेंगे कि देखो एक तो कटेगा नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा जो इधर से राइट साइड से हम लोग देखेंगे, राइट साइड तो ये हो जाएगा, लेफ्ट साइड से देखेंगे कि जो संख्या है ये कौन कौन डिविजिबल है। तो एक तो कटेगा नहीं, तो 13 एक बार कटाएंगे। 3 से ये बताओ को बार में जाएगा, 3 चौके 12, 4 बार में जाएगा। तो 4 हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 चौके 20, 0 2 चौका 8 10 0 2 और 4 कहीं 4 और 2 कितना हो जाएगा,
सॉरी, 5 के 20 0 2 4 दूनी 8 2 10, एक हासिल हो जाएगा, 4 1 4 और 1 5 हो जाएगा और चरती है 12। तो कितना हो गया दोस्त? 12,500 हो गया, 12,500, 400 500, ठीक है। 12,500 क बार में जाएगा? 4 बार में गया, 4 बार में गया 12,500। अब इसको कटाएंगे 0 0, ये बताओ कितना हो जाएगा? 10 में से 5 घटेगा तो 5 हो जाएगा। ये हो गया 2, क्योंकि इसको हासिल दिया है तो 2 में से 2 जाएगा 0, और ये 1 में से 1 जाएगा 0, मतलब इसको काट कूट भी लिख सकते हैं। अब ये हो गया 500। अब एक 0 यहां पर लगाओ, फिर इसको कटाओ, तो 3 1 2 5 है, तो ये 3 का टेबल बोलो कि 3 0, ये 3 0 हटा दो, 3 से 1 बार में जाएगा। को बार जाएगा दोस्त? 1 बार में, क्योंकि ये कितना है देखो, ये 5,000 है और ये 3125 है, 3125 है, ये 5,000 है, तो 1 बार जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6,000 हो जाएगा, तो 6,000 नहीं ना ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5, 2 का टेबल 1 बार 2, 1 का टेबल 1 बार 1, 3 का टेबल 1 बार 3, 3125 को बार गया? 1 बार गया, तो ये 3125 हो गया। ये देखो 0 में से 5 नहीं जाएगा तो 10, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 2 जाएगा 7, ये हो गया 9, 9 में से 1 जाएगा 8, और ये हो गया 1, 1875। 1875 में एक 0 यहाँ पर लगाएंगे और फिर इसको कटाएंगे। 3 का टेबल को बार जाएगा? 3 6 18, 6 बार, तो 6 बार इसमें ले जाओ, 3 1 2 5, इसमें 6 से गुना करेंगे तो 5 6 30 0 3, 6 दूनी 12 3 15 5 1, 6 1 6 1 हासिल 7, 3 6 दिया 18, 18,750, तो 18,750 आ गया, और यही क्या हो जाएगा? इसका काम तमाम खत्म। को बार गया? 6 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। तो दोस्त इसका दशमलव प्रसार ऐसे ही हमको लिखना था, कितना लिखा? 0.00416, और ये हो जाएगा आंसर। तो बाकी अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप डिवाइड करेंगे, उसको बनाएंगे। लेकिन दोस्त मान लो कि ये 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है, तो उसको क्या करेंगे? तो उसको भी मैं समझा दे रहा हूँ, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको जैसे डिवाइड करना आएगा वैसे डिवाइड कीजिएगा। देखो कितना है? 23, डायरेक्ट मैं ये बता रहा हूं 6 नंबर। अब देखो इसका कारण है कि क्यों मैं बता रहा हूं। आप तो ये बना सकते हैं, बना लीजिएगा, थोड़ा सा आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आप कर लिए तो ये तो कर लेंगे। 343 है जो अशांत है, तो इसको तो बनाना ही नहीं है। 455 है अशांत है, बनाना ही नहीं है। एगो ये बच गया, ये बच गया, तो ये आप बनाइएगा। ये मैं बताइए रहा हूँ, 23 बटा 2 के पावर 3, 23 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा? 23 बटा में देखो 2 के पावर 3 का मतलब क्या कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 के पावर 2 का मतलब 5 गुना 5, तो ये देखो 23 का तो 23 होके करेगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 5 40, और 40 को 5 से गुना करेंगे, 40 5 200, 40 5 200, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40, और 40 5 200, तो ये हो जाएगा 200। 5 5 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200, 200 हो गया दोस्त। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट 2 से इसको कटा सकते हैं। 2 से जब इसको कटाएंगे तो कौ बार में कटेगा? 2 1 2, 2 1 2, अरे इसको डिवाइड कर दो ना, तो बोलोगे कि क्या बता रहे हैं। देखो 23 को डिवाइड करना है ना 200 से, 200 से कटा दो, ये तो कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? 0 लगाएंगे, तो एक 0 लगेगा तो 0 पॉइंट आएगा। फिर 200 से ये 230 है, तो एक बार में जाएगा 200, कितना आया? 0 3, ये काट कूट, ये कटेगा नहीं, 0 लगाएंगे, फिर एक बार में जाएगा 200। अब दोस्त कितना बच गया? 0 0 1, 100 बच गया, तो एक 0 लगाएंगे और फिर 2 से कटाएंगे, 2 5 10, 2 5 10 मतलब 1000 हो जाएगा, और 200 5 1000, तो 1000 1000 क्या हो गया? कट गया। क्या हो गया दोस्त? कट गया। यही इसका काम तमाम खत्म हो जाएगा। तो बताइए कि जब इसको हम लोग हल किए तो कितना आया? 0.115, और ये हो गया इसका आंसर। ये अशांत था, ये शांत था, तो 0.4 होगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये शांत था, इसको आप डिवाइड करिएगा तो ये मुझे लग रहा है कि 5 से 5 7 35, 0.7 बार में कट जाएगा। इसको आप देख रहे हैं तो ये अशांत था, तो अशांत इसको कटाना ही नहीं है। तो इस प्रकार से आप डिवाइड कर करके और इसका दशमलव प्रसार लिख लीजिएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना।
तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। तो ये देखिए, जब दशमलव के बाद संख्या क्या हो जा रहा है, शांत हो जा रहा है, तो यह परिमेय संख्या है। और जब अशांत हो जा रहा है, मतलब उसका दशमलव प्रसार आगे बढ़ता जा रहा है, तो वो एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, इसको लिख देना है क्या चीज। जैसे मान लो कि तीसरा का हम पहला नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, 4 3 है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 इस प्रकार से है। तो हम लोग को क्या करना है, लिख देना है कि यह परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे दोस्त, यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह दोस्त क्या है, परिमेय संख्या है। इसे p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ये तो हमने लिखा कि यह परिमेय संख्या और इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है ना कि आप यदि यह परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप की है, ये बताना है। q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहां पर लिखना है कि q की अभाज्य गुणनखंड में, q के अभाज्य गुणनखंड में देखिए, जब ये पॉइंट हटाएंगे तो बाटा में क्या आएगा, 0 0 0 के रूप में आएगा। जैसे मान लो कि एक छोटा हम ला रहे हैं 3.4, तो इसको हम लोग 34 बाटा में क्या लिखेंगे दोस्त, 10 लिखेंगे। तो नीचे 0 आया है, क्या आया है, 0। तो जब 0 आएगा तो इसमें एक 2 रहेगा और एक 5 रहेगा, एकदम गारंटी है। तो लिखेंगे कि q की अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगा, कोई अन्य संख्या नहीं। यही कह देना, बस हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि 0.12 फिर 0 1 2 फिर 2 को 0 फिर 1 2 फिर 3 को 0 फिर 1 2 फिर 4 को 0 फिर ऐसा ही 1 1 0 बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे अशांत। क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, अशांत अनावर्ती। लिखेंगे दूसरा का कि यह क्या है, अशांत है, अशांत अनावर्ती है। अब देखिए, अनावर्ती का मतलब क्या, कि ये जो है एक निश्चित आवर्त में नहीं है। ये तो अशांत हम तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन अनावर्ती का मतलब क्या, कि ये आवर्त में नहीं है। एक बार 1 को 0 फिर 2 को 0 फिर 3 को 0 फिर 4 को 0 फिर 5 को 0 ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है। मतलब एक निश्चित संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। जबकि यहां पर हम लोग देखेंगे, जैसे हम दूसरा का देख लें, जैसे 1.33333 डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या हो रहा है, एक ही संख्या का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको भी हम बोलेंगे अशांत। क्या बोलेंगे, अशांत। लेकिन ये जो होगा अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती हम इसलिए इसको बोल रहे हैं कि ये तो अशांत है, ये फिक्स है, लेकिन आवर्ती हम इसलिए बोल रहे हैं कि एक निश्चित संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है ना। तो इस कारण ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये क्या क्वेश्चन है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये सबके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। तो देखिए, ये रेकरिंग का मतलब क्या, कि इसी का पुनरावृत्ति हो रहा है। मतलब फिर अब इसके बाद संख्या आएगा 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेकरिंग का मतलब क्या होता है, कि इसी संख्या को फिर रिपीटेशन करना, रिपीट करना। तो हम लिखेंगे कि यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार दोस्त क्या होगा? अशांत होगा, अशांत। इसलिए हम अशांत बोले क्योंकि इसका रिपीटेशन आगे होगा और यही संख्या फिर आगे आएगा, ये रेकरिंग का मतलब हो गया, ठीक है ना। तो अशांत हो, अशांत आवर्ती लिख लीजिएगा, आवर्ती होगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूं। अशांत तो आप लोग समझ गए हैं कि पॉइंट के बाद संख्याओं का पुनरावृत्ति, संख्या आगे बढ़ते जाएगा, मतलब वो रुकेगा ही नहीं। और आवर्ती का मतलब क्या कि कोई एक निश्चित संख्या का रिपीटेशन होता जाएगा, वही सेम टू सेम संख्या आएगा तो उसको हम लोग आवर्त बोलेंगे। जब अलग अलग संख्या आएगा तो अनावर्त बोलेंगे, ठीक है ना। तो अशांत आवर्ती होगा इसके P बटा Q के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में दोस्त क्या होगा? 2 और 5 के अतिरिक्त, 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या होगा, यह अतिरिक्त संख्या होगा। देखिए जब अशांत हो गया ना दोस्त, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है अशांत, तो अशांत का मतलब ही हो गया कि उसमें 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या रहेगा, लेकिन ये परिमेय संख्या होगा। इसलिए हम परिमेय संख्या बोल रहे हैं क्योंकि इसको P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीका से पूरा प्रश्नावली। तो दोस्त अगले वीडियो में हम लोग दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, उसको शुरू करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिले। तो चलिए दोस्त मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।